हाँ जी। मैम गाना कैसा लगा आपको? गाना बहुत अच्छा लगा। कुछ बताइए कि ऑब्वियसली मेरे जुबेन का बेटे का गाना कैसा मेरे लगा? बेटे का है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा और पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। फैंस उनको काफ़ी पसंद करते हैं, दर्शक उन्हें बहुत प्यार देते हैं। जुबेन को क्या कहना चाहिए आप? बस मैं तो यही चाहती हूँ, एक माँ की तो यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बहुत ऊपर जाए, बहुत लोग उसको प्यार करें, बहुत लोग उसको सपोर्ट करें, बहुत लोग उसके जो अटेम्प्ट है, उसका हार्ड वर्क है, उसको अप्रिसिएट करें। और कभी कभी इस तरह की गलत भी हो जाता है। हाल ही में काफ़ी परेशान था अपनी वाइफ को लेके और अभी डिवोर्स भी हो गया। कैसे आपने संभाला अपने बेटे को? काफ़ी उसकी गलती भी नहीं थी लेकिन काफ़ी परेशान था वो। देखो, इंडस्ट्री में तो किसी के साथ भी काम करना ही पड़ता है और ऑब्वियसली जुबिन को करना है क्योंकि उसकी मॉम दो बीमारी से गुजर रही है। मेरी दोनों किडनी फेल है, मैं कैंसर पेशेंट भी हूँ। ये बच्चा मुझे अकेले हाथ से मुझे दो बार मौत के मुंह से लेके आया है बाहर। तो वो हार्ड वर्क करता है, लोगों को उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि ये छोटी छोटी बातों को लेके। इंडस्ट्री में तो ये सब चलता है कि भाई इसके साथ कास्टिंग, इसके साथ कास्ट किया है, दूसरे के साथ कास्ट किया है, काम करना पड़ता है। काफ़ी परेशान रहा जुबेन। बहुत परेशान रहा, आज भी परेशान है बहुत। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बहुत मिस करता है, हद से ज़्यादा मिस करता है कि मैं जानती हूँ मैं जितनी अच्छी माँ ना बन सके उससे अच्छा मेरा बेटा बाप बन सकता था और बनना था उसको। इसके लिए उसके दिल में एक दर्द है कि मेरी बेटी को मैं अपना नहीं सका, तो वो उसके लिए हमेशा रहता है। 24 घंटा उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है। बहू ने काफ़ी परेशान किया, क्या कहना चाहिए? देखो, उसे जो समझ में आया वो उसने किया। मुझे तो मेरा बेटा बस आगे बढ़े, जिस तरह वो आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेगा तो ही तो मैं ज़िंदा रह पाऊँगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े। जैसे कि आपने कहा कि आप भी बीमारी से गुजर रही हैं, तो जुबेन ने कैसे आपको साथ दिया, कुछ बताना चाहिए आप? मेरा बेटा, लोग कहते हैं कि वो डाउनग्रेड है, वो इतना डाउनग्रेड है कि कंधे पे उठा के भी मुझे डायलिसिस करवाया है और कंधे पे उठा के ले जाता था। आज उसके पास गाड़ी है, उस समय नहीं थी तो भी वो कंधे पे उठा के लेके जाता था। इसके लिए मेरे लिए, लोगों के लिए अपने बच्चे बच्चे होंगे, मेरे लिए वो मेरा भगवान है। इसके लिए मैं उसको दुखी बिल्कुल नहीं देख सकती, उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। वो उससे अलग होने के बाद मेरे पास नहीं आया, होटल में रुक गया। उसको मालूम था कि मम्मी ये सुनेगी तो रात रात भर सोएगी नहीं, मम्मी को तकलीफ़ दे के कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए बेचारा होटल में रुक गया। इससे ज़्यादा मैं तो चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही बेटा मिले, दूसरा भी नहीं, यही ऐसा बेटा मिले, वो भी मैं नहीं बोलती हूँ, यही बेटा मिले और भगवान उसकी मुश्किल आसान कर दे और लोग उसे इतना सपोर्ट करें, लोग उसे समझे कि जुबिन ने जो कुछ किया अपनी मम्मी की बीमारी को दूर करने के लिए, उसे काम करना पड़ेगा, काम करना है, क्योंकि तो मम्मी को ज़िंदा रख सकेगा। लोगों को ये अंदर की बातें मालूम नहीं है, इसलिए लोग उसे इतनी भले बुरे जाहिल है, ये है, वो है, ये बोलने से पहले भी उनको सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी फैमिली कौन है, मम्मी भी है फैमिली में, मिसेस भी है, लेकिन मम्मी को बीमार छोड़ के वो काम छोड़ दें। काम करेगा तो मम्मी का रोज डायलिसिस करवाएगा। कैंसर का ट्रीटमेंट आज 35 लाख का होता है, किडनी का ट्रीटमेंट 35 लाख का होता है। वो काम नहीं करेगा और वो बोलती है काम मत करो, ऐसा काम मत करो। तो अभी एक तो लॉकडाउन का पीरियड, काम मिलेगा वो करना पड़ेगा, लॉकडाउन है, समझने को तैयार नहीं। और वो तो हाँ, इतना है कि वो बेटी हमारी बहू है, वो भी बेटी ही है, वो अच्छा खासा कमाती है। मतलब वो बोलती है ना मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो वो एयर होस्टेस है, वो अच्छा कमाती है। लेकिन देखना तो मुझे मेरे बेटे को ही है ना, मेरा बेटा ही मेरा खर्चा उठाएगा। आखिर में क्या कहना चाहिए फैन से आप? फैन को मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना सपोर्ट करे उसे, इतना आगे बढ़ाए कि एक माँ को ज़िंदा कर दो।
दूसरा कुछ नहीं। आपको अगर उसकी हार्ड वर्क दिखती है, उसका काम दिखता है, तो उसे सपोर्ट कीजिए और बहुत आगे बढ़ाइए। आपके ही सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा। बाकी एक माँ ने तो उसे दुआ दी, माँ ने तो उसे काबिल बनाया, माँ ने उसको परवरिश दी, लेकिन फिर भी किसी की बातों में आके मैं भी ये सब गीता रामायण लेके बैठ सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। बस मुझे मेरा बेटा चाहिए, और वो भी इसलिए कि वो मुझे कंधे पे लेके कहीं ना कहीं ले जाए और तुरंत मेरा इलाज कराए। और इसके लिए आपको जुबिन को ज़िंदा रखना है, जुबिन को सपोर्ट करना है, जुबिन को आगे बढ़ाना है। किसी भी तरह जुबिन को आप सपोर्ट कीजिए। एक माँ की तो यही इच्छा है। अभी आपकी मर्जी, पब्लिक की मर्जी। आगे क्या करना देखना पसंद करेंगे जुबिन को? कोई फिल्म में काम? जो भी काम मिले उसको तो करना है, काम करना है। जो काम मिले वो करेगा, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत है काम करना। वो चॉइस नहीं करता है, और चॉइस करने का समय नहीं था लॉकडाउन में। कोई चॉइस करने का समय नहीं था, जो काम मिले वो करना था। तो सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि भाई उसे जो मिला वो कर रहा है, वो अपने सर्वाइव के लिए कर रहा है, अपनी माँ को ज़िंदा रखने के लिए कर रहा है। इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए बातें, मेरा तो यही मानना है। कुछ कहना चाहिए आपकी बहू के लिए? आप कुछ मैसेज देना चाहिए उसको? बस खुश है। बस काफ़ी परेशान किया आपको भी उसने? अभी क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ ही परेशान, बहुत परेशान हूँ, दर्द में हूँ। इतने दर्द में भी मैं आई हूँ। बच्चा हाथ पकड़ के नहीं चला सकेगा तो मैं चलूँगी भी नहीं। तो भी मैं मेरे बच्चे की खुशी के लिए आई कि चलो मेरे बच्चे को, मैं नहीं बोलूँगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोगों को समझना भी ज़रूरी है कि जुबिन ने ये काम किया तो क्यों किया। लोग तो सिर्फ एक पहलू देखते हैं और एक पहलू देख के बोलते हैं। उसकी मिसेस ने कह दिया कि उसको ये काम नहीं करना है, क्योंकि वो 3 लाख कमाती है महीने का, तो उसको ज़रूरी है कि नहीं करे। लेकिन हमारा घर चलाने के लिए तो मेरा तो इकलौता ही बेटा है ना, तो वो मुझे तो ज़िंदा रखेगा ना, माँ को तो रखेगा ना। समझना चाहिए ना सामने वाले को। और कुछ कहना चाहिए देश से? क्या कहना चाहिए? बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े, और आप लोगों के प्यार से ही बढ़ेगा। और आप उसे इतना प्यार दीजिए कि आपका बेटा हो, इस तरह प्यार दे, आपका कोई अपना हो। क्योंकि जुबिन जैसा इंसान सदियों में एक पैदा होता है, सदियों, सालों में नहीं, सदियों में एक पैदा होता है। उसकी अच्छाई अगर ढूंढोगे तो बहुत है। आपने समझाने की भी कोशिश की रहेगी बहू को कि ये मैंने उसको देखा ही नहीं है, शादी हुई उसके पहले से ही नहीं देखा। उसने मेरी सेवा ही नहीं की है, कभी आई ही नहीं वो। उसने मुझे पूछा भी नहीं कि आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ कैंसर का, कुछ भी नहीं। कभी देखा नहीं। एक फ़ोन करके नहीं पूछा कि मम्मी जी आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। बहू ये तो पूछती है ना, हर बहू हाथ पकड़ के ले जाती है कि चलो मैं ले जाऊँ टाटा हॉस्पिटल, लेकिन उसने मुझे फ़ोन करके भी, 1 रुपये का फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि मम्मी आपकी तबीयत कैसी है, आप तो किडनी पेशेंट है, कैंसर का ऑपरेशन सक्सेस हुआ, ये पूछना ही चाहिए ना। मैंने उसको देखा ही नहीं है 2 साल से। कुछ कहना चाहिए उसको? बस खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू। मैं मेरे बेटे को संभाल लूँगी, उसका क्या कहूँ। डाइवोर्स का डिसीज़न उसका, मेरा बच्चा किसी भी सूरत में डाइवोर्स दे ऐसा है ही नहीं। बहुत खानदानी ब्लड है उसका, वो डाइवोर्स किसी को छोड़ नहीं सकता वो। लेकिन सामने से उसको फोर्स किया गया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तब उसने, सामने वाले ने पहले साइन की, तब मेरे बेटे ने साइन की। मेरे बेटे ने पहले साइन नहीं की है। लोग बोलते हैं ना तुमने बीवी को छोड़ दिया, बच्ची को छोड़ दिया, उसने नहीं छोड़ा, छुड़वाया गया। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन वो बोल भी नहीं पाता है। वो अपना गम, अपना दर्द अपने सीने में समेटे हुए है। बहुत दर्द में है, बहुत दर्द, हद से ज़्यादा। और क्या कहूँ, बस हम तो
ऐसा समझो कि एक बुरा सपना था योग गीता। जिंदगी भी बुरा सपना थी और जो आने वाली। थैंक यू।